हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम 12th के जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें जिन प्रॉपर्टीज की ज़रूरत होती है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। आपको याद होगा तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया हूं कि इफ ए is square matrix of order n by n। ओके, ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए, ये जो होता है k क्या है यहां पर, एक स्केलर है, इट्स नॉट ए मैट्रिक्स। k एक स्केलर है, तो ये जो k इंटू ए का डिटरमिनेंट होता है ये होता है k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे थोड़े बहुत, कि यदि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको और इनको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है जो हम कई क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये किसके इक्वल होता है। तो याद रखें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। अब ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 कैसे होता है, तो हम इसका सिंपल सा एक लॉजिक है वो देख सकते हैं। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए, वी नो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। अब हम बात करना चाहते हैं एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की, तो दोनों साइड का मैं यहां पर डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। तो ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ऊपर की दोनों प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब यहां पर आई जो है ये n बाई एन का है, तो यहां पर k की पावर n है, k का रोल कौन कर रहा है, डिटर्मिनेंट a कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n बाहर आएगा और i का डिटर्मिनेंट लेंगे, और चूंकि i आपका यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। अब इस डिटर्मिनेंट ए से इसकी पावर को कैंसिल कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। और यही इस प्रॉपर्टी में कहा गया है।
ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए डिराइव करके बताया बच्चों, क्योंकि इसका यूज हम बहुत जगह करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसी में अगर हम बात करें कि अब मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाता है, अब 2 बार एडजॉइंट लगा है तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लीजिए कैसे आया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए की बात हो रही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए में सबसे पहले आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे जो आपने ऊपर डिराइव की है। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की n-1 पावर होता है। यहां पर हम एडजॉइंट किसका ले रहे हैं? एडजॉइंट ए का। तो यहां ए का रोल कौन कर रहा है? एडजॉइंट ए कर रहा है। तो यहां पर हम ए की जगह एडजॉइंट ए का यूज करेंगे, तो यहां भी एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1। और अब इसमें फिर से हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1, और यहां होल पावर कितनी है? n-1। सॉल्व करने पर यह बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो जब हमने 2 बार एडजॉइंट अप्लाई किया तो n-1 का होल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एडजॉइंट काउंट करने। और मैट्रिक्स ए की बात हो रही है जिसके हम एडजॉइंट ले रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को जनरलाइज कर सकते हैं, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n की बात करूंगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n है, तो ए टू दी पावर n के लिए मैं क्या करूंगा? ए का n बार क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा प्रोडक्ट कितनी बार करा आपने? n टाइम्स कर दिया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अभी आपको ऊपर बताए थे, हम इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा हम कितनी बार करेंगे? अप टू n टर्म्स तक, n टाइम्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n किसके इक्वल हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n के बराबर हो गया। ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक और देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है? तो याद रखिए ये होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। क्यों होता है? तो इसको भी समझ लीजिएगा, ये क्यों होता है। आप सबको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए, ये हमारा आई के इक्वल होता है। अब यदि मैं दोनों तरफ का क्या ले लेता हूं? डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो ये आई का डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा, और यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग ले लूंगा, तो आई का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि इस ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे और अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सी द क्वेश्चन। इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is -1 and determinant of B is 3. Find the value of following. अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर अभी हमने जो फार्मूले देखे थे उन्हीं का यूज करके देंगे बेटा। यहां पर हमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करनी है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देंगे और कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम इसकी बात भी करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए बी। तो यहां पर सबसे पहले हम देखें कि जो ए और बी हैं ये 3x3 के मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो 3x3 कहलाएगा। तो ए बी भी 3x3 का होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस 3 को बाहर लेंगे तो 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब ये कैसे हुआ, तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो हमने कहा है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू होता है k⁴n डिटर्मिनेंट ए, जब ए हमारा n/n का होता है। यहां पर ए का रोल कौन कर रहा है, a इंटू बी। अब a इंटू बी जो है वो 3/3 का है, दैट्स वाई k मतलब 3 बाहर आएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 दैट इज 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और सिंपली हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे 27 एज इट इज। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है -1 और बी की वैल्यू 3। तो एक डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 3। सो वी गेट मल्टीप्लीकेशन पर -81। -81 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें और फिर देखिए आप लोगों ने सही आंसर निकाले हैं कि कहीं गलती हुई है या कौन सी प्रॉपर्टी आपने गलत लगा दी है। सेकंड है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इंटू बी स्क्वेयर। ये एक इजी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी। इसमें अगेन हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वेयर, और इसको 3 बार लिख लेंगे तो ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वेयर, राइट है। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -1 और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी है 3। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, तो यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, हमने यहां पे यूज किया है डिटर्मिनेंट ऑफ a⁴n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर n का मैंने यहां यूज किया है। तो ये वैल्यू आ गई -9, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब हम इसमें नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में हमने आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी, ए इंटू बी के प्रोडक्ट का एडजॉइंट और उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होल पावर 3 - 1, राइट।
अब ये डिटरमिनेंट ये कौन सी प्रॉपर्टी से आया, तो ये बहुत आसान बात हो गई है, ये हो गया होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और होल स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स वाई होल स्क्वायर एज इट इज। यहां पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, तो ये वाला फार्मूला सबको याद रहना चाहिए, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। इस फार्मूले को हमने यहां यूज किया है, ए की जगह ए बी आया है एंड नथिंग एल्स। अब वैल्यू रख देंगे डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो इट्स राइट आंसर विल बी +9। एंड फोर्थ क्वेश्चन सी, फोर्थ वाले में हमने आपसे क्या पूछा है, यहां पे देखते हैं। फोर्थ वाला है एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट बी का डिटरमिनेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, जो अभी हमने फार्मूला यूज किया यही फार्मूला फिर से लगाएंगे और यहां लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट बी की होल पावर 3-1। ये जो ट्वाइस एडजॉइंट बी है ये अब मैट्रिक्स ए का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट और पूरे की पावर n-1। सो व्हाट वी गेट ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट है। अब सबसे पहले यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, के ए वाली। ये होल स्क्वायर ध्यान दें, ये जो होल स्क्वायर है ये एज इट इज लगा रहेगा, हम बात इसकी कर रहे हैं। और चूंकि एडजॉइंट बी 3/3 का है तो 2⁻³ बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी लिया जाएगा। ठीक है, यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने कहा है डिटरमिनेंट ऑफ के की पावर n डिटरमिनेंट ए होता है। इस फार्मूले को हमने यहां पर यूज किया हुआ है। ये हो जाएगा आपका 8। एडजॉइंट बी, ये होल स्क्वायर लगा रहेगा, एडजॉइंट बी मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी से, यही वाले फार्मूले से, यहां पे जो फार्मूला है। अब एडजॉइंट बी की बात हो रही है तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर 3-1 दैट इज 2, और ये जो पावर में 2 लिखा हुआ है ये एज इट इज रहेगा। ये क्या बना लेगा आपका 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे 5th वाले की, बहुत इजी है वो भी। 5th में हमने आपसे क्या क्या पूछा है, यहां पे देखो एडजॉइंट बी इनवर्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, 5th वाले पार्ट की बात करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहां पर फिर वही बात करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स की पावर 3-1। यहां भी हम बच्चों यही वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो ये हो गया बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, और आपको याद होगा बी इनवर्स का डिटरमिनेंट दैट इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी और पूरे का होल स्क्वायर, राइट। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए होता है।
तो बी इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू हमारी कितनी है 3। सो वी गेट 1 अपॉन 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 9। राइट है, बहुत ही आसानी से हमें आंसर मिल जाते हैं इस तरह से, बशर्ते आपको सारे फार्मूले याद हों। राइट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके वैल्यू फाइंड करना देखेंगे। सबसे पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहें तो एक्सपांशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन देख रहे हो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम क्या करते हैं कि पहली तो हमारी कोशिश होती है बच्चों की ये वैल्यू 0 बने, कहीं ऐसे ऑपरेशन लगाएं कि 0 इंट्रोड्यूस हो जाए, या तो रो में या कॉलम में। फिर हम सोचते हैं कि शायद एक 0 और बन जाए, है ना। तो 2 0 अगर हम सेम रो या सेम कॉलम में बना लेते हैं तो वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाता है। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को 2 मिनट ध्यान से देखें और सोचें कि 0 बनाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखें रिलेशन बन सकता है। जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं 13 3 जा 39, इसका 3 टाइम्स ये है, तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स यहां माइनस करूं तो मुझे एक 0 तो जरूर मिलेगा। ठीक, तो मैंने तुरंत एक ऑपरेशन सोच लिया कि C1 इज रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2। बट हमें मालूम है 3/3 का है, तो मैं एक ऑपरेशन और लगा सकता हूं अभी। तो यहां देखें, इनमें 2 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें 1 का, इसमें 2 का, तो ये वैल्यू को मैं स्मॉलर कर सकता हूं। तो मैं एक ऑपरेशन यहां और लगा दे रहा हूं, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C2। ऐसा करने से 0 भी मिलेगा और वैल्यूज स्मॉलर हो जाएंगी कंपेरेटिवली। तो इसका 3 टाइम्स कितना होता है 57। तो 67 में से हम क्या माइनस करेंगे 57, C2 का 3 टाइम्स। 39 में से हम क्या माइनस करेंगे 39, और 81 में से हम माइनस क्या करेंगे 24 3 जा 72। सेकेंड कॉलम मेरा एज इट इज रहेगा, और यहां पे माइनस करेंगे तो 21 में से क्या माइनस करेंगे 19, 14 में से 13 और 26 में से 24। राइट है, जो बच्चे चाहें वो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन को पूरा लिखा जाए। तो यहां पर क्या बचा, ये हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 0, और 81 में से 72 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9। ये 19 हमारा एज इट इज, 13 हमारा एज इट इज, 24 एज इट इज, और 21 माइनस 19 विल बी 2, 14 माइनस 13 इज 1, एंड 26 माइनस 24 इज 2। राइट है, अब जैसे ही मुझे यहां 1 मिला, मैं चाहूं तो अब इन दोनों को 0 बना सकता हूं, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम अब ऑपरेशन लगा दे रहे हैं। आपके जो दिमाग में आ रहा है बेटा आप वो ऑपरेशन लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लगा रहा हूं वही लगाने, वैल्यू आपकी और मेरी सेम आएगी। तो अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R3, ये 2 यहां जाके घट जाएगा डायरेक्ट, और R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। इन 2 ऑपरेशन को लगाने से अब यहां पे क्या बन जाएगा, ये हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। 19 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया -5, 2 में से 2 गया 0। सेकेंड रो हमारी एज इट इज, और अब यहां पे हम इसका ट्वाइस माइनस करेंगे, तो 9 में से 0 गया 9 रहेगा, 13 2 जा 26, 24 में से सब्ट्रैक्ट करोगे
-2 आ जाएगा और इसका ट्वाइस माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब हमने देखा कि जो थर्ड कॉलम है इसमें 2 0 आ गए, तो हमारे लिए आसानी जाएगी थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करना। तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम दैट इज C3। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं। थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 और ये एलिमेंट हमारा होता है A33, राइट। वही एलिमेंट और कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम। ये वैल्यू 0 हो गई, ये नेगेटिव हो जाएगी, 2 + 3 5 होता है, माइनस A23 की वैल्यू कितनी है 1, और मैं माइनर लिखूंगा तो माइनर इस रो और कॉलम को हटाने पे आएगा 1 - 5 9 - 2, और ये एलिमेंट भी हमारा कितना है 0 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है -1 इंटू -2 प्लस 45, सो इट्स वैल्यू इज -43। ये एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि किस तरह हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। वैल्यू पहले छोटी बनानी है, 0 बन जाए दी बेस्ट, और जिस रो या कॉलम में आप 0 बनाएं उसी में एक 0 आपको और बनाना होता है, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारा जो लॉजिक है, लॉजिक वही रहेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि हम किस तरह से एलिमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये a + 2x b + 2y c + 2z है। तो अगर मैं R3 का 2 टाइम्स R2 में से माइनस कर दूं तो फर्स्ट और सेकंड रो एक जैसी हो जाएगी, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। या इसका ट्वाइस, किसका R3 का ट्वाइस फर्स्ट रो में अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर से फर्स्ट और सेकंड रो एक जैसी हो जाएगी और वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमें प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टीज तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं यहां ऑपरेशन लगा रहा हूं, चलिए R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3। अब जब हम इस प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करेंगे तो देखो एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट रो ABC एज इट इज, इसका ट्वाइस यहां माइनस करेंगे, ध्यान दो इसमें पहले 2 का इंटू होगा फिर इसमें से माइनस करेंगे, तो ट्वाइस माइनस करोगे तो यहां A बचा, यहां पे B बचेगा, और इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो ये C हो जाएगा। और थर्ड रो हमारी XYZ एज इट इज रहेगी, राइट। एंड नाउ वी कैन राइट इट्स वैल्यू एज 0। और रीजन क्या देंगे कि जो हमारी R1 और R2 है ये हमारी सेम है, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज 0। तो देखो कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टेप में फाइंड कर लिया, राइट ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन जो मोटिव है वो ये कि किसी भी डिटर्मिनेंट का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, राइट। किसी भी डिटर्मिनेंट को एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जितने भी हों, कई बार कॉम्प्लिकेटेड दिखते ही हैं पर होते नहीं हैं, क्योंकि हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है वो हमें फैक्टर देखकर आइडिया हो जाता है, राइट है। तो देखो किस तरह सॉल्व करना है। जैसे यहां पर अगर मैं आपको पूछूं कि पहला फैक्टर क्या है और इसको बनाने के लिए डिटर्मिनेंट के अंदर a - b कब बनेगा,
तो कोई भी आसानी से बता सकता है सर C1 में से C2 घटा दो, बिल्कुल सही। फिर मैं पूछूं B माइनस C कब बनेगा, तो आप बोलोगे C2 में से C3 घटा दो। फिर मैं पूछूं C माइनस A कब बनेगा, तो आप बोलोगे C3 में से C1 घटा दो। पर बेटा एक बात याद रखना कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऑर्डर n का है तो उसमें एक साथ n-1 ऑपरेशन लगा सकते हो। तुम 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है। तो एटमोस्ट एक स्टेप में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम पहले फैक्टर की बात करें कि भैया पहला फैक्टर मुझे कब मिलेगा, तो कोई भी बता सकता है कि C1 में से क्या कर देना है, C2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और दूसरा फैक्टर बनाने के लिए C2 में से हम C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 1 में से 1 गया 0, A में से B गया A माइनस B, और A स्क्वायर में से हम B स्क्वायर घटाएंगे। ऐसे ही C2 में से C3 घटा दो, तो 1 में से 1 गया तो 0, फिर B माइनस C एंड देन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। फिर थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज 1C C स्क्वायर, ये कॉलम मेरा एज इट इज आएगा। अब मैं क्या देखता हूं कि पहले कॉलम से A माइनस B कॉमन आ जाएगा, सेकेंड कॉलम से B माइनस C कॉमन आ जाएगा। भाई इसको कॉमन निकालने के लिए ही तो मैंने ऑपरेशन लगाए थे ना, तो हम आगे का काम भी कर लेंगे। तो ये हो गया 0 0 1, ये हो गया 1, और इसमें से A माइनस B कॉमन निकल गया, तो यहां पे क्या बचेगा, A प्लस B। ये B माइनस C कॉमन निकल गया तो यहां 1 बचा, और ये हो जाएगा आपका B प्लस C, और ये C और C स्क्वायर मेरा एज इट इज। अब अगर हम देखें तो हमारे 2 फैक्टर बेटा आ चुके हैं, A माइनस B और B माइनस C। जब भी ऐसे आपके पास फैक्टर्स हों, मान लो 3 फैक्टर जैसे यहां हैं और 2 फैक्टर बन गए, तो तीसरा फैक्टर अपने आप बन जाएगा यदि हम एक्सपांशन कर दें। तो इसका एक्सपांशन हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसकी फर्स्ट रो में 2 जीरो बन चुके हैं। अब ज्यादा लालच नहीं करना है, 2 जीरो बन गए हैं, आपके 2 फैक्टर भी कॉमन आ चुके हैं। तो हम सिंपली R1 के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या कर देंगे, एक्सपांशन कर देंगे। तो एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो R1, तो ये हो गया हमारा A माइनस B इंटू B माइनस C, और ये 0 है, ये 0 है। अब सभी को आता है एक्सपांशन, ये भी 0, ये भी 0, आखिरी में क्या बचा 1। तो 1 के इंटू में क्या लोगे, 1 1 A प्लस B और B प्लस C। ठीक, इसका हम एक्सपांशन कर देंगे। तो ये हो गया A माइनस B, B माइनस C, और इसका एक्सपांशन करेंगे तो B प्लस C माइनस 1 से इंटू होगा तो माइनस A माइनस B। तो ये B इस B से कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, C माइनस A। तो A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A, और यही हमें लेकर आना था। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके।